श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर बेहद स्वागत है। मैं आप सभी के लिए एनसीईआरटी क्लास 6 की इंग्लिश की जो बुक है उसका चैप्टर 2 लाई हूँ। एंड चैप्टर 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। तो आप अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। उसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने अपलोड किए हैं और उसको मैंने हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन किया है, तो आपको टेस्ट के लिए पढ़ने में इजी होगा। तो आप देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको दूसरे टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 2 यूनिट 2, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। इसका मीनिंग है जो डॉग है, जो कुत्ता है, वो अपने लिए नया मास्टर कैसे ढूंढता है। तो आपको दिख रहा होगा इसमें एक डॉग है और एक लोमड़ी है। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं पॉइंट वाइज। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर एंड लिव्ड द वे वॉल्स टू इन फ्रीडम until a dog was born who was ill pleased with the way of life. He was sick and tired of wandering about by himself looking for food and being frightened of those who were stronger than he. इसका मतलब है, इल प्लीज का मतलब आपको साइड में भी लिखा मिलेगा, नॉट हैप्पी। ठीक है, फैशन वे ऑफ सेइंग, ओल्ड फैशन वे मतलब पुरानी थिंकिंग वाला। तो जो डॉग है वो अपना ही मास्टर पहले हुआ करता था, बट उसके कुछ टाइम बाद एक डॉग पैदा हुआ जो कि पुराने ख्यालों का था और वो बहुत ही टायर्ड हो जाता था सोचते सोचते कि बाय हिमसेल्फ लुकिंग फॉर फूड, वो अपने लिए खाना ढूंढते ढूंढते थक जाता था। इसलिए वो सोचा कि क्यों ना मैं अपने से स्ट्रॉन्गर को ही अपना मास्टर बना लूँ, ऐसा उसके दिमाग में आ रहा था। देन हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. उसने बहुत सोचा और उसके बाद उसने डिसाइड किया कि सबसे बढ़िया है कि वो अपने आप को सर्वेंट बना ले, किसी का नौकर बना ले, जो दुनिया में अर्थ में सबसे स्ट्रांग होगा उसका वो सर्वेंट बन जाए, तो वो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। और वो अपने लिए एक मास्टर ढूंढने निकल जाता है। थर्ड लाइन में है, ही वॉक्ड एंड ही मेट अ किन्समैन ऑफ हिज, अ बिग वॉल्फ who was as strong as he was fierce. Where are you going, dog? The wolf asked. I am looking for someone to take up service with. Would you like to be my master, wolf? ऐसा डॉग ने पूछा। I don't see why not, the wolf said, and this agreed upon. The last of them went up together. इसमें काइंसमैन का मतलब आपको साइड में भी दिया है फ्रेंड्स, जो कि है ओल्ड फैशन वर्ड फॉर अ रिलेटिव फियर्स, मतलब मिलता जुलता। और फियर्स का मतलब है वायलेंट, और टेक अप सर्विस का मतलब है बिकम द सर्वेंट, मतलब किसी के लिए काम करना, नौकर बनना। तो जब डॉग इतना सोचने के बाद वो अपने लिए मास्टर ढूंढने के लिए निकलता है, तो वो ढूंढते ढूंढते चलते चलते एक बहुत बड़े वुल्फ को देखता है और उसको उससे मतलब उसके मन में ख्याल आता है कि ये उस जो मेरे थॉट है जिसको मैं मास्टर बना सकता हूँ उससे मिलता जुलता है। तो जब डॉग ने उससे पूछा कि क्या आप मेरे मास्टर बनोगे, तो वुल्फ ने हाँ कह दिया। फिर वो दोनों साथ में आगे चलने लगते हैं। फोर्थ लाइन में है, दे वॉक्ड एंड दे वॉक एंड ऑल ऑफ सडन द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज। जब वो चल रहे थे और अचानक से वुल्फ ने अपनी नाक खड़ी करी और उसने स्निफ किया और डांट ली क्विकली ऑफ द पाथ एंड इनटू द बुशेस एंड क्रेप डीपर इनटू द फॉरेस्ट, और वो जाकर छुप गया फॉरेस्ट के नीचे। द डॉग वॉज मच सरप्राइज, कुत्ता बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गया, चौंक गया। व्हाट्स कम्स ओवर यू मास्टर, उसने पूछा कि आपके सामने क्या आ गया। व्हाट वॉज फ्राइटन यू,
आपको किससे डर लगा? कांट यू सी देयर इज़ अ बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस। तो वुल्फ ने कहा, क्या तुम्हें दिखता नहीं है कि वहाँ एक बियर है, एक भालू है जो हम दोनों को खा जाएगा? Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him. जो बियर है, भालू है, वो वुल्फ से स्ट्रॉन्ग है ऐसा देखने के बाद जो कुत्ता होता है वो सोच लेता है मन में ही कि अब वो बियर की सर्विस करेगा, उसका सर्वेंट बनेगा, और वो वुल्फ को छोड़ करके बियर के पास जाता है और उससे पूछता है कि टू बी हिज मास्टर। तो बियर अग्रीड हो जाता है टू दिस रेडली and said, let us go and find a herd of cows. I will kill a cow and then we can both eat our fill. फिर जो बियर है वो बोलता है कि ओके ठीक है, चलो चलते हैं और हम एक गाय का झुंड ढूंढते हैं और उसमें से मैं एक गाय को मारूंगा और जिसको हम दोनों खाएंगे और अपना पेट भरेंगे। 6th लाइन है, they walked on and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. The cows were mooing loudly and running in a panic in all directions. जब वो दोनों वॉक करके और जब ये काऊ के झुंड के पास पहुँचे, पर उसके पहले वो रुक गए। उन्होंने एक बहुत ही भयानक आवाज़ सुनी जिससे काऊ जो गाय थे वो आवाज़ कर के बहुत तेज़ से जैसे आवाज़ निकालते हैं काऊ निकाल के, वो इधर उधर हर डायरेक्शन में भागने लग जाते हैं। द बियर लुक्ड अप फ्रॉम बिहाइंड ट्री, भालू जो है वो पेड़ के पीछे से देखता है, एंड ही टू रन हैसली डीपर इनटू फॉरेस्ट, और वो भी जंगल में भाग जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे भालू और जो कुत्ता है वो पेड़ के पास से देखते हैं और यहाँ से जो गाय की झुंड है वो भाग रही होती है, पीछे से कुछ तो भी आवाज़ आ रही होती। Now, why did I have to come here? Said he to the dog. It is the lion who rules the forest in this part. भालू ने बोला, Why did I have to come here? Said he to the dog. कुत्ते से उसने बोला कि मैं यहाँ क्यों आया। इट इज़ द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट, जो शेर है वो इस जंगल का राजा है। तो डॉगी पूछता है, द लायन हु इज़ ही, शेर वो कौन है? डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। फिर भालू ने कहा, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है पूरे अर्थ में? वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू। डॉग ने कहा, तो फिर मुझे आपको बाय बोलना पड़ेगा बियर। आई वॉन्ट, भालू को ऐसा बोल के, और उसको ये कहता है कि आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ। मुझे एक ऐसा मालिक चाहिए जो पूरी अर्थ में सबसे स्ट्रॉन्ग हो। और जो डॉग है वो लायन के पास जाता है कि टू बी हिज मास्टर। लायन अग्रीड टू इट एंड द डॉग स्टेड विथ हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम। लायन जो है, शेर जो है वो मान जाता है और फिर डॉग उसके साथ बहुत टाइम तक रहता है, उसको सर्व करता है। इट वॉज अ गुड टाइम एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन, फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट दैन द लायन। और जो कुत्ता होता है उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो बहुत मज़े से अपनी ज़िंदगी काट रहा होता है, उसे कोई शिकायत नहीं होती है जंगल में, क्योंकि वो शेर के साथ रह रहा था जो कि राजा होता है जंगल का, और वो सबसे स्ट्रांग होता है और कोई भी कुत्ते को टच करने की कोशिश नहीं करता है, कोई भी उसे कुछ भी बोलने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि वो डॉग उसके शेर के साथ रहता है। अभी नेक्स्ट लाइन देखते हैं। बट वन डे the two of them were walking side by side along a path that ran a might bare cliff when all of a sudden the lion stopped. एक दिन दोनों चल रहे होते हैं साइड बाय साइड एक साथ एक रोड पे, और थोड़ी देर बाद कुछ हलचल होती है और लायन जो होता है वो रुक जाता है। He gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such a force that a hole formed there. फिर लायन रुक के वहाँ पे बहुत तेज़ से वो रोर की आवाज़ निकलता है, और गुस्से में जब वो अपने पैर के पंजे से ज़मीन पे एकदम गड़ा लेता है वैसे वो करता है,
देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, और धीरे से चुपके से वो वापस जाने की कोशिश करता है। वट इज़ इट मास्टर, इज़ एनी थिंग रॉन्ग, आस्क्स द डॉग सरप्राइज्ड। डॉग जो होता है वो बहुत ही सरप्राइज हो जाता है ऐसा पहली बार लायन को करते देख, तो वो मास्टर से, अपने लायन से पूछता है, व्हाट इज़ इट मास्टर, ये क्या हुआ, व्हाट इज़ एनीथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गलत हुआ है। तो जो लायन है वो बोलता है, आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे। द लायन सेड, वी डिड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल। लॉयन बोलता है कि मैंने एक आदमी की बू सूंघी है यहाँ से आते हुए, और वो डॉग को कहता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, इसी में हमारी भलाई है, नहीं तो हम किसी मुसीबत में फंस जाएंगे। ओह वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लायन। ऐसा डॉग बोलता है कि ठीक है, तो फिर मैं आपको बाय बोलता हूँ। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ। मुझे एक ऐसा मास्टर चाहिए जो कि पूरे ही पृथ्वी में सबसे स्ट्रॉन्ग हो। ऐसा बोल के डॉग इंसान के पास, आदमी के पास जाता है। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टे विथ हिम एंड सर्व हिम फेथफुली। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग अगो, बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर। उसके बाद जब डॉग आदमी को ज्वाइन कर लेता है, वो उसके साथ रहता है और उसको बहुत ही ईमानदारी से उसकी सर्व करता है, अपनी सर्विस। और ये जो कहानी है ये बहुत ही पुरानी है, पर आज तक डॉग को, कुत्ते को मतलब इसीलिए इंसान का लॉयल कुत्ता वफ़ादार माना जाता है, क्योंकि जो डॉग है उसे पता है कि उसको इससे अच्छा कोई मास्टर मिल नहीं सकता, इसलिए वो बहुत ही वफ़ादार रहता है इंसान के साथ, कुत्ता। इसलिए आजकल लोग डॉग्स को पालते हैं। आई होप आप लोगों को भी डॉग्स पसंद होंगे, पपीज़ पसंद होंगे। बच्चे जनरली उठा के ले आते हैं, खेलने जाते हैं। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर मैं आपको दे दूँगी। अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, इसका आंसर। डिस्कस दिस क्वेश्चंस इन पेयर बिफोर यू राइट द आंसर। वाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर अ मास्टर। कुत्ते को ऐसा क्यों लगता है कि उसे एक मास्टर की ज़रूरत है? क्योंकि वो अपना खाना ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाता है, वो अपनी सुरक्षा करते करते परेशान हो जाता है, उसको बहुत डर भी लगा रहता है। इसलिए वो अपने लिए एक ऐसा मास्टर ढूंढना चाहता है जो पूरे अर्थ में सबसे स्ट्रांग हो और जो उसको खाना भी दे और उसकी रक्षा भी करे। सेकेंड क्वेश्चन है, हु डिड ही फर्स्ट चूज एज हिज मास्टर, वाई डिड ही लीव दैट मास्टर। सेकेंड क्वेश्चन है कि उसने सबसे पहले कौन सा मास्टर चुना। तो उसने सबसे पहले अपना मास्टर चुना वुल्फ को, और उसको क्यों छोड़ा? क्योंकि वुल्फ जब बियर से डर गया और उसको लगा कि बियर वुल्फ से ज़्यादा स्ट्रांग है, तो वो बियर के पास चला गया। हु डिड ही चूज नेक्स्ट? बियर। वाई डिड ही सर्व द लायन फॉर अ लॉन्ग टाइम? क्योंकि वो उसके पास बहुत ही खुश था, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसे कोई भी तंग नहीं करता था, और वो हैप्पीली उसके पास रह रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि वो पूरे फॉरेस्ट का, इवन लॉयन इस मतलब किंग फॉर फॉरेस्ट बोला भी जाता है, तो शेर को कोई वहाँ पे तंग नहीं कर सकता, इसलिए कुत्ता उसके साथ रहता था। फिफ्थ क्वेश्चन है, हु डिड ही फाइनली चूज एज हिज मास्टर एंड वाई? तो मैन को उसने चूज़ किया क्योंकि जब लायन मैन से भी डर गया और उसको वो पूरी ही पृथ्वी पे सबसे स्ट्रांग मानता है, इसलिए उसने मैन को मास्टर माना। अ समरी ऑफ द स्टोरी इज गिवन बिलो, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट इट टेकिंग अप्रोप्रिएट फ्रेज फ्रॉम द बॉक्स। तो ये समरी है, इसके कुछ कुछ पॉइंट दिए हैं यहाँ पे, उसको हमें ऐड करना है। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये सब मैं आपको आंसर लिख के दूँगी भी, आप टेंशन मत लीजिए। आप मुझे कमेंट भी करिएगा, और आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा वो भी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करिए, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी सीखें। तो आइए देखते हैं समरी। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ डॉग who used to be his own master. He decided to find a master stronger than anyone else. First, he found a wolf, but the wolf was afraid of the bear. The dog thought that
The bear was stronger than the strongest of all. After some time, the dog met a lion who seemed the strongest. He stayed with the lion for a long time. One day he realized that the lion was afraid of men. To this day the dog remains man's best friend. तो ये मैं आपको लिख के भी दे दूँगी फ्रेंड्स, एंड आई होप आपको ये पसंद आया हो चैप्टर जो मैंने आपको समझाया है। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को अगर अब तक आपने मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।